हेलो फ्रेंड्स, मैं कपूर चंद स्वागत करता हूं आपका केसीडी नॉलेज चैनल में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं राष्ट्रपति के नाम की ट्रिक जानेंगे आज। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में भी राष्ट्रपति के नामों की ट्रिक जानी थी, एक बार और पढ़ लेते हैं। राजू ने राधा और जाकिर की बीबी को अलीगढ़ के नीली जेल में रमाशंकर नारायण की कला व प्रतिभा दिखाकर प्राणनाथ कहा। एक बार और पढ़ेंगे। राजू ने राधा और जाकिर की बीबी को अलीगढ़ के नीली जेल में रमाशंकर नारायण की कला व प्रतिभा दिखाकर प्राणनाथ कहा। दोस्तों, सभी राष्ट्रपति के बारे में आप एक्सप्लेन कर दिया था। अब इसके बाद दोस्तों, राष्ट्रपति के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो अध्यक्ष की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो ब्रिटिश के सम्राट से। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आपको बताया था दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी राष्ट्रपति होता है। आपको बताया था, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं का भी सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की आयु चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग संचालित करता है राष्ट्रपति का चुनाव। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? जो उसका मामला होता है वो उच्चतम न्यायालय में भेजा जाता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। राष्ट्रपति को हटाना है तो संसद द्वारा महाभियोग चलाना पड़ेगा, एक आंदोलन। राष्ट्रपति का महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो अमेरिका से लगाया जाता है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? दोस्तों, ये याद रखने वाली बात है, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। अनुच्छेद पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। जब वह छोड़ कर जाता है तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी के बारे में आपने पढ़ा ही है दोस्तों, निर्विरोध चुने गए थे, इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? तो बिहार से थे प्रथम राष्ट्रपति। दोस्तों, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? तो 2 राष्ट्रपति थे, आपको पता ही है दोस्तों। पहला डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता। वित्त बल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की आवश्यक है। लोकसभा व राज्यसभा में सभापति कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है? 14 सदस्य मनोनीत करता है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्रिपरिषद सलाह देता है। भारत का कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति व उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है? एम हिदायतुल्ला। कार्यालय का राष्ट्रपति भी रहा है, कार्यवाहक राष्ट्रपति, और उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी रहा है हिदायतुल्ला, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटाता है? धन विधेयक को। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध
युद्ध की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है दोस्तों। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमा दे सकता है? तो राष्ट्रपति क्षमा दे सकता है। भारत के राष्ट्रपति के किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया? भारतीय डाककर अधिनियम के मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण कर रहा है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय स्वतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? 12वीं राष्ट्रपति बनी थी, याद रखना है दोस्तों। कौन से राष्ट्रपति 2 बार प्रधानमंत्री चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना है, जो पहले राष्ट्रपति भी थे, प्रथम राष्ट्रपति। किसी भौगोलिक क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान के द्वारा हुआ था। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य मनोनीत करता है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 1.5 लाख रुपये प्रति माह होता है। किसी राज्य में उपराष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? 3 वर्ष के लिए। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्यावक एवं अनुमोदक की संख्या कितनी होती है? 50-50, याद रखिएगा अनुमोदन की संख्या। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 माह में, अगर राष्ट्रपति जाता है तो। भारत में राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? राज्यपाल रह सकता है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ समवर्ती सूची पर। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। दोस्तों ट्रिक अच्छी लगे, वीडियो के क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाल ही में दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया है, तो उसको केसीडी नॉलेज की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।